अस्सलाम वालेकुम जी। नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे श्रोडिंगर पहले तो इससे पहले जो पढ़ा वो 1 डायमेंशन का केस था। तो बहुत सारे केसेस हम 1 डायमेंशन में जनरलाइज़ उसका व्यू देके डिस्कस कर लेते हैं। मगर जब हम एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या न्यूक्लियर फिजिक्स में जाते हैं तो हमें एक ऐसे प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं जिनमें डायमेंशन ज़्यादा होती हैं। तो आपके पास 3 डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन अब चैप्टर में आप देखेंगे। बेसिक तो वही टूल है आपके पास। डेल्टा पिछली दफा लगाते थे ना तो उसे एक्स तक कंफाइन कर लेते थे। अब उसमें तीनों फैक्टर आ जाएंगे। यहाँ पे यू आर वेव फंक्शन के तौर पे आ रहा है। तो अब इसमें जैसे मैंने कहा कि कार्टेशियन भी लगाएंगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट भी लगाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो हम देखने वाले हैं वो फ्री पार्टिकल। फ्री पार्टिकल हमने 1 डायमेंशन में भी देखा है, तो अब हम उसे 3D में देखने वाले हैं, 3 डायमेंशन में। तो फ्री पार्टिकल किसे कहते हैं? अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, यानी उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे उस रीजन के अंदर, तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा। तो टोटल पोटेंशियल, अब चूंकि हम 3 डायमेंशन में है तो एक्स, वाई और जी सबको मिला के सम करेंगे, वो जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स वाला भी पोटेंशियल जीरो है, वाई वाला भी जीरो है और जेड वाला भी जीरो है। तो ये जो इक्वेशन पहले लिखी हुई है मैंने रिपीट की। अब इसमें मैंने वी आर जो वी एक्स वाई जेड तीन आपने जिसके लिहाज से लिखा है उसे मैंने जीरो हाईलाइट कर दिया। अब यू आर को भी मैंने आप एक्स वाई सी के पैटर्न पे लिख दिया कि यहाँ पे यू आर था ना तो यू एक्स वाई जेड कर दिया। मैंने कलर हाईलाइट कर दिया कि ये चीज बदलाव की है मैंने। ये अंदर जरूर खा देगा, ये माइनस उधर ये दूसरी तरफ जाके माइनस में आ जाएगा, इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब आपने जैसे वी एक्स जेड को सेपरेट किया, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है 3 इंडिपेंडेंट टर्म्स में, इसी तरीके से वेव फंक्शन को भी हम उसको 3 यानी वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स एक्स, वाई वाई और जेड जेड, यानी एक्स एक्स पे डिपेंड करेगा, वाई वाई पे, जी जी पे। ये तीनों आपके पास अननोन है जिनकी वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा, अब ये 2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाली जा सकती है। जब वो 2 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो इक्वेशन इस आ जाएगी शक्ल में आपके सामने। अब ये डेल्टा स्केयर है, इसका मतलब इसमें पार्शियल स्केयर वो पार्शियल एक्स स्केयर भी होगा, पार्शियल स्केयर पार्शियल वाई भी होगा। लैप्लासियन ऑपरेटर है ना, तो वो लग जाएगा इस पे। वो मैंने लगा दिया, मैंने कलर हाईलाइट कर दिया, जिस चीज पे लगेगा कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ जाएगा। बाकी चीजें तीनों के साथ, ये एक्स के लिए, ये वाई के लिए, ये जी के लिए, बाकी चीजें बाहर आ गई। अब जनाब क्या करना है कि हम ये अज्यूम करेंगे कि ये जो एक्स वाई जेड है थ्रू आउट इसे पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास ये क्योंकि कोई भी इनमें से जीरो नहीं है, तो अब आप जब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे वाई जेड नीचे से इसके एक्स वाई जेड आ जाएगा, सिर्फ 1 ओवर एक्स बचेगा, यहाँ पे 1 ओवर वाई बचेगा, यहाँ पे 1 ओवर जी बचेगा और ये सारा कट जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक होगी बात? तो ये जनाब अब आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने इस पूरी इक्वेशन को माइनस टू एम बाई एच कट से मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये तो कट जाएगा, वन रह जाएगा, यहाँ पे ई के साथ वो आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने कलर हाईलाइट कर दिया है कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके ये आ गया। अब ये सारी जो चीज लिखी हुई है टू एम ई एच कट, ये रियल है और नॉन नेगेटिव है। इसको मैं के स्केयर से जाहिर कर देता हूँ, ये रूप आ गया आपके पास। अब ये जो शुरू के 3 फैक्टर है मैंने इनका कलर हाईलाइट किया है ताकि मुझे इनको अलग अलग डील करना है आसानी रहे। तो आपकी जो तीनों फर्स्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, यानी एक्स वाई और जेड। तीनों आपके पास कह लें कि हम कहेंगे कि ये इक्वेशन ट्रू कब होगी? अगर ये तीनों टर्म्स इक्वल होंगी किसी कांस्टेंट के, तो वो हम कहेंगे फिर उस कांस्टेंट को के में जमा करेंगे और जवाब आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये जो रेड कलर में 1 ओवर एक्स पार्शियल स्क्वायर एक्स और पार्शियल एक्स स्क्वायर था, इसे मैंने माइनस अल्फा कह दिया। इसको मैंने ग्रीन वाले को माइनस बीटा कह लिया, मैजेंडा वाले को माइनस गामा कह दिया। इन तीनों की वैल्यू उठा के 3 में डाली, वो जवाब ये आ जाएगा आपके पास। ये के स्क्वायर ये कट के, यानी आपके पास इक्वल नेगेटिव है ना, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब के स्क्वायर की एक वैल्यू और हमारे पास आ गई। अब अगर आप इक्वेशन 4 के सॉल्यूशन देखें तो वो आप लिखे जा सकते हैं, एक्स एक्स बराबर आ जाएगा ए ई की पावर योटा अल्फा एक्स प्लस ए प्राइम ए की पावर माइनस योटा अल्फा एक्स। फिर इसी तरीके से वाई वाई का आ जाएगा बी ई की पावर माइनस योटा बी वाई प्लस बी प्राइम ई की पावर माइनस योटा बी वाई। जी जी बराबर आ जाएगा सी की पावर योटा सॉरी योटा गैमा जी प्लस सी प्राइम ई की पावर माइनस योटा गैमा जी। अब यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है वो जर्नल सोल्यूशन है किसका? आपके जो एक्स वाई जेड यानी वेरिएबल आ रहे थे। अब इनकी वैल्यू स्पेसिफिकली अगर हम देखना चाहें स्पेशल केस बना के, अगर ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम जीरो हो जाए
तो इसका मतलब आपने ux की वैल्यू जो पड़ी थी वो क्या थी? आपने कहा था x, y, z z इन तीनों की वैल्यू आपको मालूम है, वो उठा के इसमें डाल दी, वो मैंने डाल दी इसमें। अब इस इक्वेशन में मैंने देखो a प्राइम 0 किया, b प्राइम 0 किया, c प्राइम 0 किया, ये आ गया। अब आपने ABC बाहर निकाल दिया है और इधर से e के एक्सपोनेंशियल को इकट्ठा करके योटा कॉमन ले लिया, अल्फा x बीटा y प्लस गामा z। अब मैं ABC को n के तौर पे ज़ाहिर कर रहा हूँ और यहाँ पे अल्फा x बीटा y गामा z में k डॉट r लिख रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब k मैंने किसके बराबर माना? अल्फा i प्लस बीटा j प्लस गामा k, और r मैंने किसके बराबर माना? xi प्लस yj प्लस zk। डॉट लगाना तो वो आपके पास i वाला i से j से k से ज़रब खा देगा। ये जो इक्वेशन 1 है इसे हम प्लेन वेव इक्वेशन बोलेंगे 3D के अंदर, ठीक है? और जो 6 है ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होंगे वेव वेक्टर के। अब के यहाँ पे वेव प्रोपगेशन वेक्टर है। अच्छा, तो अब अगर हम वेव फंक्शन लगाते हैं तो ये जो आपके पास वे था इसके साथ e की पावर माइनस योटा ई टी बाई एच कट आ जाएगा। अब आपके पास u की वैल्यू मौजूद है, वो वैल्यू सारी हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अब आप इसके साथ मोमेंटम का ऑपरेटर अप्लाई कर दो तो ये दोनों को सॉल्व कर लेगा। योटा के नीचे उतरेगा माइनस योटा एच कट नीचे उतरेगा, तो आप नेगेटिव नेगेटिव योटा योटा के नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एच कट के कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा। अगर आप वहां से वेव फंक्शन हटा देते हो तो p बराबर आ जाएगा h कट k के। अब अगर आप a b c 0 करते हो तो वो जो इक्वेशन आपने तीनों निकाली है, आप उसी इक्वेशन में x y z की वैल्यू डालोगे, फिर आपने a b c वाला फैक्टर 0 कर दिया। अब a प्राइम b प्राइम c प्राइम कॉमन ले लेंगे, बाकी आपने इनमें से माइनस योटा कॉमन उठा लोगे, ये माइनस योटा k डॉट r आ जाएगा। अब n की वैल्यू ये है। इसी तरह इक्वेशन 7 आपकी प्लेन वेव इक्वेशन है जो आपको बता रही है कि आपकी जो वेव प्रोपगेशन है वो r के अपोजिट जा रही है, क्योंकि माइनस आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, माइनस की डॉट आ गई ना। अच्छा जी, तो अब आपने क्या किया, वेव फंक्शन लगा दिया तो साई आरटी आ गया। यहाँ पे आप यू की वैल्यू डाल सकते हैं, वो यू की वैल्यू आपने प्लेस की, फिर आपने मोमेंटम का ऑपरेटर लगाया, वो नीचे उतर आएंगे कांस्टेंट योटा के और माइनस योटा एच, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मगर योटा स्केयर नेगेटिव हो जाएगा, फिर वो माइनस एच कट आ जाएगा। वेव फंक्शन खत्म कर देंगे, दोनों साइड से माइनस एच कट के आ जाएगा। जब हम फ्री पार्टिकल की बात करते हैं तो इसका ना पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो टोटल एनर्जी आपके पास पी स्केयर बाई 2m ही होगी। तो यहाँ से अब हम जानते हैं कि आपका पी एच कट के है या माइनस एच कट के है, मगर जब आप स्केयर लेंगे तो नेगेटिव का फर्क ही नहीं बनेगा, एच कट स्केयर के स्केयर बाई 2m लिखा जा सकता है। तो आप ये पी की वैल्यू का कोई भी सोल्यूशन रख सकते हैं, यानी जो आपकी इक्वेशन बनी थी जनरल, उसमें आप ई की वैल्यू प्लेस कर दो, ये चीजें कट जाएंगी तो आपके पास पी स्केयर बाई 2m के तौर पे लिखा जा सकता है। अब ये आपका वेव फंक्शन आ गया फ्री पार्टिकल का 3 डायमेंशन के अंदर। योटा एच कट आपने बाहर ले लिया इसमें से। अगर हम मोमेंटम के कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है तो आपने ज़ाहिर से x के लिहाज से भी देखना है, y के लिहाज से भी देखना है, z के लिहाज से भी देखना है, तो मैंने उसकी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में सारी वेरिएशन को हमने देख लिया। अब यहाँ पे आपके पास अगर आप इसे नॉर्मलाइज देखते हो तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा dv, डेंसिटी ऑफ बीम है, डेंसिटी ऑफ बीम क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल जो पास कर रहे होंगे यूनिट वॉल्यूम के अंदर से, ठीक है। अब वेव पार्ट जो पैकेट है वो हमेशा नॉर्मलाइज होंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि जो प्लेन वेव का सोल्यूशन है वो एक पार्टिकल के साथ हम एसोसिएट नहीं कर सकते, वो वेव पैकेट के साथ ही क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।